लगता है महाराष्ट्र की राजनीति में एक बार फिर भूचाल आने वाला है। भूचाल लाने वाला कोई और नहीं बल्कि डिप्टी सीएम अजीत पवार है। बारामती में आयोजित एक कार्यक्रम में अजीत पवार ने कहा, आज मैं वित्त मंत्री हूं, लेकिन पता नहीं कल मैं इस पद पर रहूंगा या नहीं रहूंगा। अजीत पवार के इस स्टेटमेंट से संकेत साफ है कि महाराष्ट्र में ट्रिपल इंजन के एक इंजन में खराबी आ गई है। तो क्या हम इसे अजीत पवार की सरकार से विदाई से पहले की स्पीच माने? क्या 2024 का महायुति मिशन अजीत पवार के बिना ही पूरा होगा? देखिए इस रिपोर्ट में। वेलकम टू द बिग बेंच डेली। हाल ही में अजीत पवार ने बारामती में बाजार समिति सालाना कार्यक्रम में हिस्सा लिया। इस कार्यक्रम में अजीत पवार ने जनता को संबोधित करते हुए कहा, ठीक है, आज मैं सरकार में हूं, मंत्रिमंडल में हूं, मेरे हाथ में वित्त विभाग है, इसलिए उसका फायदा हमें होता है, लेकिन कल ये रहेगा या नहीं रहेगा पता नहीं। कल किसने देखा है? जिस दिन अजीत पवार बारामती में मार्केट कमेटी और मिल्क फेडरेशन की मीटिंग में हिस्सा लेने बारामती पहुंचे, उसी दिन गृह मंत्री अमित शाह मुंबई में थे। अमित शाह ने उस दिन सीएम शिंदे और डिप्टी सीएम फडणवीस के साथ मीटिंग की थी। उस मीटिंग में अजीत पवार की गैर मौजूदगी और बारामती में उनका बयान दोनों ही इस बात की ओर इशारा करते हैं कि अजीत पवार और गठबंधन के दूसरे पार्टनर्स के बीच की खाई काफी गहरी हो चुकी है। वहीं अजीत पवार के बयान के बाद महाराष्ट्र की सियासत गर्मा गई है। एनसीपी शरद पवार गुट के जयंत पाटिल ने अजीत पवार के इस बयान पर टिप्पणी करते हुए कहा है कि अजीत पवार सतर्क है, इसकी मुझे खुशी है। वहां जाने के बाद अब उनका क्या होगा, उस पर मेरा कुछ कहना उचित नहीं है। वो वहां अपनी खुशी से गए हैं, उन पर अन्याय हो रहा है या नहीं ये पता नहीं, वो उनका अंदरूनी मामला है। इसके बारे में उन्हें सोचना चाहिए और वो जरूर सोचेंगे। मतलब अब शरद पवार गुट वालों ने भी सिग्नल दे दिया है कि अजीत पवार जरूर सोचेंगे। वैसे सिग्नल तो काफी पहले से मिलने शुरू हो गए थे, जब अजीत पवार ने महाराष्ट्र में मुस्लिम आरक्षण की पैरवी की थी और उसे लेकर सीएम शिंदे और डिप्टी सीएम फडणवीस से बात करने के बारे में कहा था। इससे पहले एनसीपी अजीत पवार गुट के नेता प्रफुल्ल पटेल ने शरद पवार के साथ पार्लियामेंट में फोटो भी शेयर की। अब इन सभी अटकलों के बीच सवाल ये उठता है कि आखिर अजीत पवार को इतनी जल्दी जाना ही था तो वो सरकार में शामिल हुए ही क्यों? पॉलिटिकल एक्सपर्ट्स की माने तो अजीत पवार सरकार में डिसीजन मेकिंग में बड़ी भूमिका चाहते थे, जो देवेंद्र फडणवीस ने होने नहीं दिया। अजीत पवार जब से सरकार में शामिल हुए, सीएम एकनाथ शिंदे और उनकी पार्टी के दूसरे नेताओं की नाराजगी किसी से छुपी नहीं है। गठबंधन में रहते हुए शिवसेना शिंदे ग्रुप के नेताओं ने अपनी नाराजगी खुले शब्दों में जाहिर की है। ये नाराजगी सरकार में अजीत पवार की जरूरत से ज्यादा इंटरफेरेंस को लेकर थी। तो क्या यह मान लिया जाए कि सरकार में शामिल होने के बाद भी अजीत पवार को मनचाहा काम करने नहीं दिया गया, या फिर उनसे जो वादे किए गए वो पूरे ना हो पाने की वजह से यह बेचैनी सामने आ रही है? अब द बिग बेंच पर बैठकर सोचने वाली बात यह है कि अगर अजीत पवार महायुति से अलग होकर फिर से शरद पवार से मिले तो जाहिर है वो आईएनडीआई गठबंधन का हिस्सा बन जाएंगे। क्या इस बदले समीकरण से एनडीए गठबंधन को महाराष्ट्र में नुकसान झेलना पड़ सकता है? आपके इस टॉपिक पर क्या थॉट्स हैं, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। और ऐसे और इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए देखते रहिए द बिग बेंच, बैठ के सोच।